Hello, welcome to my YouTube channel. Uh, Today I am going to tell you about program number 8 of practical file class 12th IEP. Earlier I have given you 7 programs, 6 programs from data visualization, जिसमें आपके दो मैंने लाइन चार्ट के और दो बार चार्ट और दो हिस्टोग्राम पर दिए थे प्रोग्राम्स। 7th प्रोग्राम सीरीज पर था और ये 8वां प्रोग्राम भी आपको मैं सीरीज पर देने जा रहा हूँ। So without any delay, let us watch the video. Now, the problem definition is create two series, one from array and another from list object, or one with default index 0, 1, 2, 3, 4 and another with user defined index. एक में आप डिफॉल्ट इंडेक्स का इस्तेमाल करेंगे while creating the series और दूसरे में यूजर डिफाइंड इंडेक्स। एक सीरीज आप इंट डेटा टाइप डिफाइन करें, अनदर सीरीज स्ट्रिंग डेटा टाइप। स्ट्रिंग डेटा टाइप यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेता है वो while defining the series. Now we have to print the following attributes in the given format. इस तरह से आप थोड़ा टेबुलर फॉर्मेट बनाइए। फॉर्मेट फंक्शन या एफ लिटरल का स्ट्रिंग का इस्तेमाल करके टेबुलर फॉर्म में आपका आ जाएगा और एट्रीब्यूट नेम सीरीज 1 का सीरीज 2 का। First data type, then shape, then number of bytes, number of dimensions, has NaNs, empty, index, values. तो ये सभी एट्रीब्यूट सीरीज 1 के और सीरीज 2 के आपको प्रिंट करने हैं इन टेबुलर फॉर्मेट। टेबुलर फॉर्मेट कैसे बनाएंगे? एफ लिटरल का इस्तेमाल करके या फॉर्मेट फंक्शन का इस्तेमाल करके। सो लेट अस सी हाउ इट इज डन। सबसे पहले आप देखते हैं कि इंपोर्ट पैंडाज एज पीडी। पैंडास हमने जो है इंपोर्ट किया, numpy एस एनपी numpy इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पर एक एरे बनाया क्योंकि पहला सीरीज हमें जो क्रिएट करना है वो एरे से बनाना है। सो ARR एरे ऑब्जेक्ट np डॉट एरे, values are 15, 20, 25, 30, 35, any value, any random value it may be. It is not necessary that it should be at a difference of 5. देन S1 इज ए सीरीज pd डॉट सीरीज ARR पास कर दिया एरेस को, सीरीज हमारी क्रिएट हो गई S1। ये इसमें डिफॉल्ट इंडेक्स लेगा 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4। Another for creating another series we have taken L1 list for Sunday Monday string type values, इसे यहाँ ये ऑब्जेक्ट डिफाइन करेगा S2 में। तो S2 इक्वल टू pd डॉट सीरीज मेथड L1 लिस्ट पास किया, इंडेक्स मैंने अपना डिफाइन कर दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 फॉर 7 days. नाउ आवर सीरीज S1 एंड S2 इज क्रिएटेड। सीरीज 1 और सीरीज 2 को मैंने प्रिंट कर दिया। अभी इसका आउटपुट देखेंगे, दोनों सीरीज प्रिंट हो जाएंगी। नाउ दिस इज द प्रोसेस हाउ दैट टेबुलर फॉर्म ऑफ डेटा विल अपीयर। यहाँ पर जो आपका टेबुलर फॉर्म में इन एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज फॉर सीरीज 1 एंड सीरीज 2 प्रिंट करनी है, वो कैसे प्रिंट होगी यहाँ से आप देख सकेंगे। सबसे पहले मैंने एक स्ट्रिंग डिफाइन कर लिया गैप, सिंगल कोट में स्पेस इनटू 3, दैट मींस 3 स्पेस के लिए एक ये वेरिएबल ले लिया गैप। हेडिंग डिफाइन कर ली, जो सबसे टॉप लाइन में आपकी हेडिंग होगी एट्रीब्यूट नेम सीरीज एंड सीरीज 2, सीरीज 1 एंड सीरीज 2। इसके लिए आई हैव टेकन हेडिंग इक्वल टू एफ लिटरल का इस्तेमाल किया, एफ इन्वर्टेड कॉमर्स करली ब्रैकेट में आप क्या डिस्प्ले करना चाहते हैं, एट्रीब्यूट नेम कॉलन, कॉलन के साथ ये 20s का मतलब 20 स्पेस ये ऑक्यूपाई करेगा। एट्रीब्यूट नेम लेफ्ट टू राइट ये 20 स्पेस कवर करेगा और ये स्ट्रिंग है। डी फॉर इंटीजर, अगर आपका इंटीजर होता तो आप डी लिखते हैं, फ्लोट के लिए एफ लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर 3 स्पेस डाल दिया। देयर आफ्टर सीरीज 1 with 7 covered 7 spaces as string, then gap 3 space का gap, सीरीज 2 कवरिंग 7 spaces as string, ये सीरीज 2 एज स्ट्रिंग है 3 स्पेस से 7 स्पेस के साथ। जब भी टेबुलर फॉर्मेट में आपको कोई चीज प्रिंट करना है तो सबसे पहले उसे क्या करें, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लें।
So it becomes very easy to print those strings. कोई ऑब्जेक्ट है, कोई न्यूमेरिक है, कोई कुछ है, तो उसको सबको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो। उसके लिए str फंक्शन आप जानते हैं, str फंक्शन से उसे स्ट्रिंग में कर लिया, देन यू कैन प्रिंट इट इजीली यूजिंग प्रिंट फंक्शन। Now this print is going to leave one line gap. Print this dash multiplied by 80 is going to print a line using this dash 80 times. It will be repeated. Thereafter this heading variable has been printed. Heading variable means all these content will be printed, printing the first line header. Then again this line will be printed. You can see that means first line print हो गया, header print हो गया, और ये second line print हो गई। Thereafter we will go for printing the values. पहला जो आपका है प्रिंट करने के डेटा टाइप हेडिंग 20 स्पेस एज स्ट्रिंग। यहाँ देखिए डेटा टाइप, और इसके लिए 20 स्पेस रिजर्व कर दिया। ये आपको थोड़ा सा गेस करना पड़ता है, हम कितना स्पेस लें, कितना गैप करें। तो जैसे यहाँ पर एट्रीब्यूट नेम वाज टेकिंग 20 स्पेस, तो सिमिलर वे डेटा टाइप is also taking 20 space. Then gap, this gap will be maintained. Then str of s1.dtype, s1.dtype ये आपका फंक्शन है, इसका डेटा टाइप रिटर्न करेगा। उसे मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया, कोई भी टाइप हो, इंट हो, बाइट, इंट हो, ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो। So that will be converted into string form and it will occupy 18 space as a string. Then again gap, फिर उसके बाद gap। अब आपका सीरीज 2 S2 में है, इसलिए S2 का डी टाइप प्रिंट किया 8 स्पेस के साथ, ये कवर करेगा। Another print f literal number of bytes 20 space gap str of s1 dot n byte, इसका एट्रीब्यूट n bytes होता है, आपको पता है। तो s1 का n byte प्रिंट किया स्ट्रिंग के फॉर्म में 18 स्पेस, गैप दिया। s2 का n bytes प्रिंट किया 8 स्पेस, और देन अनदर एट्रीब्यूट नंबर ऑफ डायमेंशंस, इसके लिए 20 स्पेस आपका हेडिंग है, ये गैप दिया। s1 डॉट एंडिम आपने एट्रीब्यूट पढ़ा हुआ है, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। देन गैप s2 डॉट एंडिम कन्वर्टेड इनटू स्ट्रिंग 8 स्पेस हैज बीन कवर्ड। एस फॉर स्ट्रिंग हियर हैज nan, क्या उसमें कोई वैल्यू nan है, इट विल रिटर्न ट्रू और फॉल्स। तो 20 स्पेस इसके लिए गैप दिया। देन s1 के हैज nans फंक्शन है, ये सॉरी एट्रीब्यूट है, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके प्रिंट कर लिया 18 स्पेस के साथ, सेम नंबर ऑफ स्पेसेस फॉर सेकंड कॉलम। गैप थर्ड कॉलम में मैं 8s लेकर के चल रहा हूँ, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके s2 डॉट हैज nans, दिस एट्रीब्यूट हैज बीन प्रिंटेड। Print f literal empty, this is the heading which will appear in the first column with 20 string spaces. And then gap 3 स्पेस का गैप, s डॉट empty एट्रीब्यूट आप प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ भी s2 डॉट empty कर रहे हैं, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं एज यूजुअल जैसे सारा कर रहे हैं। इंडेक्स प्रिंट किया मैंने str ऑफ लिस्ट ऑफ s1 डॉट इंडेक्स। s1 डॉट इंडेक्स जो है आपका स्टार्ट देता है, स्टॉप देता है और स्टेप वैल्यू देता है जब भी आप इसे डायरेक्ट प्रिंट करेंगे। तो इसलिए उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर लिया, तो लिस्ट ऑफ वैल्यूज विल बी डिस्प्लेड लाइक, इसके लिए 15 20 25 30 35 प्रिंट करेगा। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके मैंने प्रिंट कर दिया 18 स्पेसेस, गैप दिया 3 स्पेस का। देन लिस्ट ऑफ s2 डॉट इंडेक्स, s2 का इंडेक्स आपका आ जाएगा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, so that will be printed 8 spaces as a string। values, all values of the series object will be printed 20s, ये हेडिंग है इसकी। s1 डॉट वैल्यूज str में कन्वर्ट किया, गैप दिया, str में इसको s2 डॉट वैल्यूज कन्वर्ट करके प्रिंट किया। देन द लास्ट लाइन डैश इज रिपीटेड 80 टाइम्स, तो ये आपकी लास्ट लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन डिस्प्ले हो जाएगी। ये हॉरिजॉन्टल लाइन डिस्प्ले, ये वर्टिकल लाइन हमने जो है यहाँ पर कोई प्रिंट करने का कोई प्रोसीजर नहीं लिया है। तो दिस इज एनफ, इट विल लुक लाइक इन टेबुलर फॉर्म। तो लेट अस सी इट्स आउटपुट। After executing this, I think this program is clear. Only the attributes have been printed in a very formatted way using f literals. String में f literals आपको पढ़ाया गया है, उसका इस्तेमाल करके ये कर सकते हैं। Although f literal is not part of your syllabus,
12th आईपी में ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन फॉर्मेट और एफ लिटरल आप थोड़ा सा देख लीजिए, उससे फॉर्मेटिंग अच्छे ढंग से कॉलमनार फॉर्मेटिंग की जा सकती है वाइल डिस्प्लेइंग द रिजल्ट, सो दैट लुक्स बेटर। तो यहाँ सबसे पहले मैंने सीरीज 1 प्रिंट किया था, हैविंग डिफॉल्ट इंडेक्सेस 0 1 2 3 4 एंड इट्स वैल्यूज। देन आई हैड प्रिंटेड, ये इंट था, इंटीजर 32, नमपाई में इंट 32 देता है इसका। सीरीज 2 स्ट्रिंग है ये, नमपाई में इसका पैंडास में देता है डी टाइप ऑब्जेक्ट, और इसमें हमारे अपने इंडेक्स लगे हैं 1 2 3 4 अप टू 7। इस तरह से मैंने ये हेडिंग प्रिंट की थी सीरीज 1 एंड सीरीज 2। डाटा टाइप इसका इंट 32 इसका ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ बाइट्स 20 28, ओके 20 एंड 20। आप देख रहे हैं इंट 32 है, कितने डेटा है 1 2 3 4 5, हर डेटा के लिए 32 बिट लग रहा है, दैट मीन्स 8 4 जा 32, that means 4 byte, 4 byte 4 byte 4 byte 4 4 5 are 20 bytes, so number of bytes 20, it is 4 7 या 28, तो 28 बाइट इसमें भी हर कैरेक्टर हर स्ट्रिंग के लिए 4 बाइट ले रहा है। नंबर ऑफ डायमेंशंस 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होता है सीरीज। हैज एनएएन्स, कहीं भी एनएएन नहीं है इसलिए फॉल्स फॉल्स। हैज एम्प्टी, एम्प्टी भी एट्रीब्यूट फॉल्स देगा बिकॉज नथिंग इज एम्प्टी देयर and this series is not empty series। इंडेक्स 0 1 2 3 4, इसमें इंडेक्स 0 1 2 3 4, इसका इंडेक्स 1 to 7 being printed in the form of list। अदरवाइज आपको देता रेंजेस लिख करके स्टार्ट वैल्यू, स्टेप वैल्यू, देन एंड वैल्यू ऐसा देता, उसे मैंने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया था, दैट इज व्हाई इट इज बीइंग प्रिंटेड इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट। वैल्यूज बीइंग प्रिंटेड, ये एरे के फॉर्म में आपका प्रिंट हो रहा है वैल्यूज, सीरीज की जो वैल्यूज हैं वो एरे के फॉर्म में प्रिंट हो रही हैं। So this is the output that I wanted through this program। You can show this in your practical file showing all the attributes of the series object। okay, so इसी तरह से अगला प्रैक्टिकल का वीडियो मैं आपको प्रैक्टिकल प्रोग्राम नंबर 9 के साथ इसके बाद आपको बनाऊंगा, लेके आऊँगा। तब तक आप इसे देखते रहिए और थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।